औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम शादीशुदा मर्द हजरात का कसरत से वकूअ पज़ीर होने वाला मसला ज़कावत हिस्स के बारे में पढ़ेंगे। ये शादीशुदा मर्द हजरात का एक ऐसा मसला है जिसमें तकरीबन 99% मर्द हजरात जो है वो मुब्तला होते हैं, और अतिबाए कराम से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो कि शादीशुदा मर्द हजरात की तरफ से पूछा जाता है, जो कि ज़कावत हिस्स का मसला लाहक हो गया है, इसका कोई हल बता दें, इसका कोई इलाज बता दें। तो आज की इस वीडियो में हम ज़कावत हिस्स क्या है, क्यों पैदा होती है, इसके असबाब, इसकी अलामात और इसके असूल इलाज के साथ साथ इसमें हम आम अहबाब के लिए भी एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा होम रेमेडी भी बताएंगे, जो अगर आप कुछ वक्त तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इस मसले से निजात पा लेंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से रजिस्टर्ड तबीब हूँ और एक फार्मासिस्ट हूँ। और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई देख रहे हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़कावत हिस्स की तारीफ़ समझ लें। जब हमें इसकी तारीफ़ का इल्म हो जाएगा तो हमारे लिए इलाज बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ज़कावत हिस्स की सादा और आसान अल्फाज में, जो कि अहबाब को समझ भी आ जाए, वो ये बनती है कि जिनसी अमल में किसी मर्द का मर्दाना जिनसी वक्त पूरा किए बगैर, यानी उससे पहले अंजाल हो जाना, उज़्व तनासुल से एक लेसदार रतूबत का अखराज पाकर उज़्व तनासुल की सख्ती और तनाव को ख़त्म कर देना, जिसकी वजह से एक मर्द जिनसी अमल को तकमील नहीं पहुंचा सकता, इस अमल को ज़कावत हिस्स कहा जाता है। अगर हम तिब खसूसन कानून मुफरद अज़ा की नज़र से देखें तो ज़कावत हिस्स जो है वो गुदी असाबी तहरीक का मर्ज़ है, जो कि हकीकी सूरत में गुदी असाबी गैर तबाई तहरीक में सामने आता है, जबकि इसके अलावा ये असाबी उज़लाती और उज़लाती गुदी तहरीक में भी गैर हकीकी तौर पर ये मसला सामने आता है। इसलिए किसी तबीब का एक नुक्ते पर फोकस कर लेना गलत होगा और असूल इलाज में फिर जो है नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। तो सादा और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जिनसी अमल में क्योंकि आसाब भी हिस्सा लेते हैं, उज़लात भी हिस्सा लेते हैं और गुदद भी हिस्सा लेते हैं, तो इन तीनों अज़ाए रईसा में से किसी का भी सोज़िशनाक होकर अपने आफ़ाल को दुरुस्त तरीके पर सर अंजाम ना देना ज़कावत हिस्स का सबब बनता है। यानी अगर आसाबी सोजिश है तो तभी ज़कावत हिस्स का मसला सामने आ सकता है, उज़लाती सोजिश हो तभी ज़कावत हिस्स का मसला जो है वो सामने आ सकता है, और अगर गुदी सोजिश हो तो तब भी ज़कावत हिस्स का ये मसला सामने आ सकता है। ठीक है, तो ये इसके अगर हम असबाब देखें तो हर वक्त जिनसी ख़यालात में खोए रहना, किसी भी खिल्त का ज़्यादा होकर मुताफ़न होकर अपने मुतल्लका उज़्व को सोज़िशनाक कर देना, ठीक है जी, कसरत मुबाशरत यानी ज़्यादा हमबिस्तरी करना, या फिर नौजवानी की उम्र में मुश्त ज़नी वगैरह करने वाले अफराद भी जब शादी शुदा होते हैं तो वो इस मसले का शिकार हो जाते हैं। अलामात को देखा जाए तो अलामात में सबसे बड़ी अलामत तो यही होती है जी कि जिनसी अमल शुरू करते ही उज़्व तनासुल में सख्ती का गायब हो जाना, उज़्व तनासुल का ढीला हो जाना, जिसकी वजह से एक मर्द जिनसी अमल को तकमील नहीं पहुंचा सकता, ये ज़कावत हिस्स है, ये इसकी सबसे बड़ी अलामत है। इसके अलावा बाज़ सूरतों में बाज़ मरीज़ों को भूख नहीं लगती, वो डिप्रेशन, तनाव और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बाज़ मरीज़ों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है जी, बाज़ मरीज़ों को पेशाब ज़्यादा आने लगता है और बाज़ मरीज़ों को पेशाब कतरा कतरा और जलन के साथ आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये इसकी अलामात हो गई। तो अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ कि अतिबा कराम
मरीज़ की नब्ज़ को देखें, उनको जो भी नब्ज़ मिलती है वो चाहे आसाबी हो, उज़लाती हो या फिर गद्दी हो, तो उसके मुताबिक ही असूल इलाज तरतीब दे लें। सिर्फ़ अपने ज़हन में कभी भी ये ना रखें जी कि ज़कावत हिस्स तो होती है, असाबी तहरीक का मर्ज़ है तो बस ये इसी में ही आ सकता है, चाहे मरीज़ की नब्ज़ कोई भी हो। लेकिन आप अपने तौर पे ये सोच लें कि नहीं जी, वो किताब में मैंने पढ़ा था कि ये मर्ज़ जो है वो गद्दी असाबी तहरीक का है तो बस असाबी गद्दी दवा देनी है, ऐसा ना करें। आपने किताब पढ़ ली, ठीक है, लेकिन आपने मौके पर मौजूद अपने मरीज़ की नब्ज़ को फ़ॉलो करना है। मरीज़ की नब्ज़ जो बता रही है, आपने उसके मुताबिक उसको दवा दे देनी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अच्छा, ज़्यादातर ये मर्ज़ चूँकि होती असाबी तहरीक में आता है, तो यानी गर्मी की ज़्यादती की वजह से, क्योंकि जिनसी अमल में गुदुद जाज़बा जो हैं वो मादा मनी को रोक कर मतलूबा जिनसी वक़्त पैदा करते हैं, और गुदुद नाक़ला जो है वो रतूबात को गिराकर जिनसी अमल की तकमील करते हैं और मादा मनी को ख़ारिज करते हैं, जिससे जिनसी अमल तकमील पा जाता है। तो जब गुदुद नाक़ला सोज़शनाक होकर तेज़ हो जाएँ, तो ये वक़्त से पहले ही जो है वो रतूबात को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जो तनाव है उसमें तनासुर का वो ख़त्म हो जाता है और यूँ एक मर्द जिनसी अमल को तकमील नहीं पहुँचा सकता। तो गद्दी असाबी सूरत अगर हो तो हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ, ठीक है, अखरोट, पिस्ता, बादाम, करेला, मेथी, पालक, साग, बड़ा गोश्त, ठीक है जी, ये ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह असाबी ग़िज़ाएँ कद्दू शरीफ, सब्ज़ तूरी, कद्दू का हलवा, बादाम का हलवा, अंडे का हलवा, साबूदाना की खीर, इसबगोल का छिलका, मक्खन, दूध, गजरेला, गाजर का हलवा, गाजर का सालन, ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ज़कावत हिस्स का मसला जो है वो इंशाअल्लाह इन ग़िज़ाओं से ठीक हो जाता है। दवा के तौर पर आपने ये नुस्ख़ा बनाकर इस्तेमाल करना है। पहले नंबर पर आपने लेना है जी ज़ीरा सफ़ेद और दूसरे नंबर पर आपने लेनी है जी कशनीज़ यानी धनिया खुश्क। ये ज़ीरा सफ़ेद आपने 100 ग्राम लेना है और धनिया खुश्क आपने 50 ग्राम लेनी है। छोटी इलायची आपने 25 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर करके सारी सफ़ूफ का वज़न कर लें और जितना वज़न हो इसके बराबर वज़न कोज़ा मिश्री मिला लें और इसको किसी साफ़ डब्बे में बंद कर लें और आधी चम्मच चाय वाली यानी 1.5 ग्राम ये दवा सुबह, दोपहर, शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। दवा के तौर पर आप ग़िज़ा से भी काम ले सकते हैं, यानी 1 पाव दूध, उसमें 10 ग्राम जो है वो आपने बादाम डालनी है और 1 से 2 छोटी इलायची डालनी है, ठीक है, और इसमें 1 चम्मच शहद डालना है। तो ये दूध आप सुबह भी इस्तेमाल करें और शाम को भी इस्तेमाल करें, तो ये भी ज़कावत हिस्स को दूर करने में बेहद मुफ़ीद साबित होता है। तो उम्मीद है कि आपको ज़कावत हिस्स की माहियत, पैथोलॉजी समझ आ गई होगी और अब उसके बाद इलाज करना आसान रहेगा। तो दोस्तों, बात ये है जी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें हौसला मिलता है, हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और फिर हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ जो है वो लाते रहते हैं। उसके अलावा आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है, ये और ज़्यादा लोगों तक जाती है और जितने ज़्यादा लोगों तक ये जाएगी वो तिब से रोशनास होंगे, ठीक है, और इस सदका जारिया में फिर आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी करें।